Hello friends, welcome to my channel Gyan Vigyan by AK. Lecture number 11. Today we discussed about class 12th physics chapter 2 Gauss theorem. In previous lecture we discussed about the electric field due to a long wire, infinite long wire. Today we discussed about electric field due to a infinite sheet of charge. Infinite sheet of charge की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक सीट ले लिया, प्लेन सीट पे इस पे चार्ज प्लस पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है? ये पॉइंट कोई हमारा इस पॉइंट पे पी है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और इधर भी पॉइंट पी है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसका देख लेते हैं हमारा एरिया वेक्टर किधर होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एज ए सिलेंड्रिकल फॉर्म में एज्यूम कर लिया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस साइड में। और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में हमारा एंगल कितना आ जाएगा? 0। और इस जगह पे मान लो ये लेट कर लेते हैं, ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है। तो यहाँ पे S1 और S2 पे तो सेमी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर होगा, इसका इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं हम लोग, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगा। और इसका एरिया वेक्टर हमारा ये भी बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर DA। एक छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया DA। और इसका जो मिडल पोर्शन है, इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड में होगा, लेकिन एरिया वेक्टर अपर की तरफ होगा। तो ये एंगल हमारा कितना बन जाएगा? 90। तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? फ्लक्स 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना बिटवीन एंगल बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स पे देख लेते हैं हम लोग फ्लक्स कितना होगा, फाइंड कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने जो सीट एक ली है इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे, किस तरीके से हमारा एज्यूम जो है करते हैं, जिससे आप लोगों को ये हेल्प मिलेगी, इससे आप लोग क्लियरली नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेटस कंसीडर अ प्लेन सीट थिन प्लेन सीट ऑफ चार्ज प्लेन सीट ऑफ चार्ज इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी? सिग्मा हो जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। लेट P बी अ पॉइंट लेट P बी अ पॉइंट लेट P बी अ पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द सीट डिस्टेंस r फ्रॉम द सीट। ये हमारी डिस्टेंस कितनी है? r है। इधर भी कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी r। सीट से पॉइंट P की डिस्टेंस हमारी कितनी है? r हो जाएगी। फ्रॉम द सीट विच 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 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट P है, तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं? कोई P डैश लेट कर लेते हैं, क्योंकि सेम पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हमें अलग अलग पॉइंट, अलग अलग जो है कॉर्नर्स पे फाइंड करना है। तो इसको हमने P ले लिया और ये हमारा क्या हो गया? P डैश हो गया। तो इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। लेट अस चूज P डैश एंड P ऑन द अदर साइड ऑफ द सीट लिखेंगे सिंस सीट इज इनफाइनाइट एक्सटेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E
at all points, at all points, all points on either side or perpendicular, या तो इसी के साइड में होगा या जो है हमारा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा, ड्यू टू सीट इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द plane ends of the Gaussian cylinder, अब एरिया वेक्टर के तो पैरेलल होगा लेकिन सीट के ये परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर के तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा लेकिन सीट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि कोई भी हम सरफेस अगर एज्यूम करते हैं, किसी भी तरीके का कोई सरफेस एज्यूम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस साइड में ऐसे इसके रहेगा, ये सरफेस है हमारा तो इसके इस साइड में परपेंडिकुलर इस पे रहेगा। अब इस प्लेन सरफेस के तो परपेंडिकुलर रहेगा इंड्स पे, और बाकी जो है एरिया वेक्टर के पैरेलल रहेगा। अब एरिया वेक्टर हमारा किधर से निकलेगा, एरिया वेक्टर हमारा इस साइड से ये एरिया वेक्टर निकलेगा और इधर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक दूसरे पे ये क्या कर रहेंगे, प्लेन सीट के परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के पैरेलल रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, देयर फोर द फ्लक्स थ्रू टू प्लेन एंड्स, देयर फोर द फ्लक्स थ्रू द टू प्लेन इंड्स पे हमारा कितना हो जाएगा, फाइव, ये तो हमारा S1 S2 और S3, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इंड्स का निकलेगा S1 और S2 का। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइव ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए प्लस फाइव ए सरफेस इंटीग्रल ई डी ए। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर डी ए इज एरिया वेक्टर, डी ए हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके का एरिया वेक्टर। नेक्स्ट, डी ए हमारा क्या हो गया, एक जो है एरिया वेक्टर हो गया। अब दोनों में ई क्या है हमारा, कॉमन है, सेम है, ऑल पॉइंट्स पे लिख सकते हैं, बट ई इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ प्लेन इंड, प्लेन के किनारों पे हमारा ई दोनों तरफ, इधर भी दोनों तरफ ई सेम ही है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाइव ई इज इक्वल टू, ई बाहर आ जाएगा कांस्टेंट हमारा, सरफेस इंटीग्रल डी ए प्लस सरफेस इंटीग्रल, ये बाहर आ जाएगा डी ए, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाइव ई इज इक्वल टू डी ए का हमारा ए हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, तो फाइव ई इज इक्वल टू टू ई ए, ये हमारा हो जाएगा फाइव ई इज इक्वल टू टू ई ए।
तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल फ्लक्स लिख सकते हैं, द हेंस द टोटल फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस या गॉसियन सिलेंडर जो हमने एज्यूम किया है, गॉसियन सिलेंडर। What we know that by Gauss theorem, but why Gauss theorem? गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट। सरफेस डेंसिटी और चार्ज में रिलेशन क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। वैल्यू पुट कर देंगे सारी, फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान में एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई की वैल्यू कितनी है, 2 ई ए इक्वल टू 2 ई ए। तो यहाँ से हमारी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारी ई की वैल्यू क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से ये हमारा प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया बाई गॉस थ्योरम। ये हमारा आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट। अभी हमने देखा सिंगल प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना था, अब देखेंगे 2 पैरेलल शीट्स के लिए। ये हमारा कोई पॉइंट्स P है, इस शीट की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, और इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक का E1 लेट कर लेते हैं इक्वल। तो इसकी वजह से इधर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसकी वजह से इसका इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दोनों तरफ E1 भी होगा और दोनों तरफ E2 होगा। सीट 1 की वजह से सीट 2 और 2 की वजह से सीट 1 पे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा शो करेगा। तो इसका ये हम कह सकते हैं ये होगा E2 का डायरेक्शन बाहर की तरफ, E2 ये इसका डायरेक्शन E2 की वजह से इस पे होगा इस साइड में, और E1 की वजह से इसका डायरेक्शन E1 की वजह से डायरेक्शन ये होगा, इसको E1 की वजह से ये डायरेक्शन, E2 की वजह से ये डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी। तो यहाँ पे 1 सीट के लिए तो हम लोग लिख ही चुके हैं, तो 2 सीट्स के लिए दोनों को बस हमें कंबाइंड कर देना है, बाकी इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा लेट करके सपोज लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे लेट लेट टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज 1 and 2 sigma 1 and sigma 2 V the surface charge density surface charge density 1 and 2। नीचे लिखेंगे we know that the magnitude of electric field intensity on either side
क्लोज टू प्लेन शीट, इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकलेगा, क्लोज टू प्लेन शीट्स, क्लोज टू प्लेन शीट्स। तो यहाँ पे ई हमारा क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एक शीट्स के लिए सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट, ये अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। लिखेंगे लेट E1 एंड E2, E1 एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज at any point due to sheet 1 and 2, due to sheet 1 and 2, where point outside of P dash, where point outside P dash, यहाँ पे हमें P dash पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ये वन सीट के लिए E अपान 2 अपसाइलन नॉट, तो E1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपान में 2 अपसाइलन नॉट। ये किसके लिए हो गया, सीट 1, और E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपान 2 अपसाइलन नॉट, ये हो गया हमारा सीट 2 के लिए, सिग्मा 2 अपान 2 अपसाइलन नॉट। सिंस E1 एंड E2, लिखेंगे सिंस E1 एंड E2 इन सेम डायरेक्शन, तो इनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एम्प्लाइज दैट, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 1 अपान 2 अपसाइलन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 अपसाइलन नॉट, सिग्मा 1 अपान 2 अपसाइलन नॉट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1 अपान 2 अपसाइलन नॉट तो कॉमन हो गया, और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 किसके लिए, सीट 1 और 2 के लिए। अब मिडल में क्या पॉइंट है हमारा, कोई पॉइंट P है, लिखेंगे एट पॉइंट P between the seats, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपान 2 अपसाइलन नॉट, और E2 इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 अपान 2 अपसाइलन नॉट। अब पॉइंट P पे ये डायरेक्शन एक का इधर है, एक का इधर है, तो यहाँ पे देखिए P डैश पे दोनों E1 E2 का डायरेक्शन सेम है, लेकिन पॉइंट जो P मिडल में है इसमें यहाँ पे एक डायरेक्शन E का इधर है और दूसरा E का इधर है, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट P पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे E1 एंड E2 अपोजिट, E1 एंड E2 अपोजिट एट पॉइंट P, P पे क्या है, दोनों अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट हमारा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 अपान 2 अपसाइलन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, वो थोड़ा हाइड हो गया था, आप लोग नीचे जो है कैलकुलेशन कर दिया है, वो आप लोग देख सकते हैं नीचे। अब हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया P और P डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। स्पेशल केस में क्या हो गया, फर्स्ट स्पेशल केस हो गया हमारा इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल हो गया, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कहाँ पे, एट पॉइंट
P इज 0, एट पॉइंट P पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हमारा जो है अपोजिट है। अब दोबारा हम लोग थोड़ी देर के लिए एक कंसीडर कर लेते हैं, 1 और 2 दोनों एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव सीट्स है। इफ वी कंसीडर, एक मान लो हमने निगेटिव सीट ले लिया और एक हमने पॉजिटिव सीट ले लिया, ये एक सीट पॉजिटिव ले लिया और एक सीट हमने क्या है, निगेटिव चार्ज की ले ली, एक सीट हमने निगेटिव चार्ज की ले ली। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 की वजह से, ये सीट 1 है, ये 2 है, E1 की वजह से तो आउटर, इसकी वजह से तो बाहर की तरफ होगा E1 की वजह से, लेकिन E2 की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। इसी तरह यहाँ भी E2 की वजह से, E2 की E1 की वजह से तो बाहर की तरफ होगा, लेकिन E2 की वजह से अंदर की तरफ होगा, ये E2 की वजह से हमारा अंदर की तरफ होगा। ये पॉइंट हमारा P है, और इस जगह पे इनका दोनों का डायरेक्शन E1 की वजह से और E2 की वजह से सेम होगा। ये पॉइंट P है, ये P डैश है, ये भी P डैश। अब जो पीछे हम लोगों ने दोनों एक पॉजिटिव सीट ली थी, उनमें यहाँ पे डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था, और आउटर पे क्या था, सेम था। अब जैसे हमने सीट्स को चेंज किया तो इसकी वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब पॉइंट P पे दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, तो इस जगह पे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। बाकी इन पॉइंट्स पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं क्या निकलेगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एट पॉइंट P डैश, एट पॉइंट P डैश, तो P डैश पे क्या हो जाएगा, E1 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 हमारा हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन अपोजिट है P डैश पे, तो हम E2 माइनस E1 कर देंगे, E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब यहाँ पे अगर स्पेशल केस देखें हम लोग, इफ 1 नंबर स्पेशल केस में सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा। कहाँ पे, P डैश की वजह से, क्योंकि जितना इसका मैग्नीट्यूड है इधर, उतना ही इसका E2 का मैग्नीट्यूड इधर है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो है हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। दूसरा केस इसी में देख लेते हैं, एट पॉइंट P, इस जगह पे देख लेते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। एट पॉइंट P सिग्मा 1 इज सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 1 इज सिग्मा 2, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1, दोनों इक्वल हैं। सिग्मा 1 ऐसा कर लेते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, दोनों इक्वल हो गए, तो E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसको सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा लेट कर लेते हैं, इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं, इक्वल टू सिग्मा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 हटा ही दे, ठीक है, ये हमारा आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ये हमारा 2 सीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जब दोनों सीट्स क्या हो, अलग अलग हो और सेम पॉजिटिव चार्ज होगा
तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉइंट P 0 होगा, और जब सीट्स अलग अलग होंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव होंगी, तो पॉइंट P पे हमारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे? एट पॉइंट P पे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ E, द मैग्नीट्यूड ऑफ E फ्री फ्रॉम पोजीशन ऑफ द पॉइंट P between the seats. Hence the electric field between the seats is uniform everywhere. Is uniform everywhere. Thanks for watching this video. Please subscribe the channel, hit the like button. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। ओके, थैंक्स।